कभी आपने कोई चीज़ परचेज की है? ऑफ कोर्स की ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी चीज़ को परचेज करते वक्त ये सोचा कि उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस हो सकता है? नहीं सोचा ना? तो चलिए आज सोचते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस। जब एक कंज्यूमर परचेज करने जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर, माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे बच्चों की बुक में कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, कहीं पर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस है और कहीं पर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है। ये सब एक ही है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस मतलब कि जब एक कंज्यूमर है वो परचेज करने जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी स्टेजेस है, कौन ऐसा क्या प्रोसेस है उसके परचेज करने का। तो सबसे पहला आता है रिकॉग्नाइजिंग अ नीड। सबसे पहले एक कंज्यूमर है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है। आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ जाओगे, जिंदगी में नहीं भूलने वाले। आप एक कंज्यूमर हो, आपको कोई भी चीज़ खरीदने जाना है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको एक ज़रूरत महसूस होगी। आपको लगेगा कि अच्छा मेरे पास वो सामान की कमी है। उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, ठीक है? आपको सबसे पहले क्या महसूस हुई कि मुझे उस प्रोडक्ट की नीड है, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, मेरे पास नहीं है जो मेरी नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है? सपोज आपको अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस चाहिए थी, ठीक है? आपको एक नीड लगी, सबसे पहले आपने एक नीड को आइडेंटिफाई किया कि मुझे अपने बर्थडे के लिए नए कपड़े चाहिए। फिर आपने क्या किया? सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। आपने उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए अपने एफर्ट्स डाले, ठीक है? अब आप ये भी तो देखोगे ना कि कहाँ से मुझे बहुत अच्छी ड्रेस मिल सकती है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म से अच्छी सी ड्रेस मिल सकती है। तो आपने जो भी आपकी नीड निकल के आई, उस नीड को पूरा करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन को सर्च किया। अब वो दो तरीके से हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि आप अपने माइंड के अंदर ही कुछ थॉट क्रिएट करते हो। आप ये सोचते हो कि अच्छा पिछली बार मैंने सीताराम जी की दुकान से कपड़े खरीदे थे, इतना बकवास एक्सपीरियंस रहा, इतना कच्चा कपड़ा फटा उटा, मुझे तो अब बिल्कुल नहीं जाना उनकी दुकान पे, मैं तो ज़िंदगी में नहीं खरीदने वाली। तो आपने अपने माइंड के अंदर उस ब्रांड को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है? आपने पिछली बार नेगेटिव एक्सपीरियंस फील किया उस पर्टिकुलर ब्रांड से, तो आपने उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो हुआ इंटरनल सर्च। आप क्या करोगे? अब इंटरनल सर्च करने के बाद जब आपने खुद को सेटिस्फाई कर लिया, किसी भी नेगेटिव रीजंस की वजह से आपने एक ब्रांड को कैंसिल कर दिया, तो अब एक्सटर्नल सर्च पे आओगे। एक्सटर्नल सर्च में आप बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रेंड से पूछना, रिलेटिव से पूछना, एक्सपर्ट्स, बुक्स, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में देखना, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें करके सर्च करना। आप वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि मेरे बर्थडे के लिए बहुत अच्छी ड्रेस कहाँ से मिलेगी। तो आपने बहुत सारी जगह पे सर्च कर लिया, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट की नीड रियलाइज़ हुई थी। उसके बाद आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर ली, पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल तरीके से। एक्सटर्नल तरीके से जब आपने सर्च किया तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए। आपको दिखाई दिया इंटरनेट पे आपने सोचा कि मैं या तो फ्लिपकार्ट से मंगा लेता हूँ या मीशो से मंगा लेता हूँ, ठीक है? तो आपने इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत अच्छे से सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद क्या होगा? सर्च करने के बाद आप इवैल्यूएट करोगे अल्टरनेटिव्स को। इवैल्यूएट मतलब जांचना, परखना, ठीक है? अल्टरनेटिव मतलब जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि आपको ड्रेस मीशो पे भी मिल रही है और आपको ड्रेस फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही है, तो आप क्या कंपैरिजन करोगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है? बहुत सारे रास्ते आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। कैसे आए? जब आपने सर्च की, इन्फॉर्मेशन सर्च की, कहाँ पर? इंटरनेट पर। तो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म दिखाई दिए। फिर आपने सोचा कि मुझे अपने बर्थडे की ड्रेस कौन से मंगवानी चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो अल्टरनेटिव्स को। आप ये देख रहे हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ठीक है? कंपैरिजन कर रहे हो और किसी बेस्ट वन को सिलेक्ट करोगे। तो आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे। फिर आपने अच्छे से इवैल्यूएट किया कि कहाँ पर जो क्वालिटी है
वो हाई है, कहाँ पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो लो है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखोगे कि कौन सा स्टाइल, कलर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दे रहा है। जब आप पूरी तरह से इवैल्यूएट कर लोगे अल्टरनेटिव्स को, तो आप कोई बेस्ट वन सेलेक्ट करोगे कि हाँ, मुझे यहाँ से अपने बर्थडे के लिए ड्रेस लेनी चाहिए और ये वाली ड्रेस लेनी चाहिए। बहुत सारे स्क्रॉलिंग के बाद आपको एक ड्रेस भी पसंद आ गई है और अब आप चाहते हो कि ये वाली ड्रेस मैं लूँ। फिर क्या होगा, इवैल्यूएट करने के बाद आप क्या कर लोगे, मेकिंग अ परचेज डिसीजन। एक परचेज डिसीजन ले लोगे जहाँ पे उस पर्टिकुलर ड्रेस को आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे और उसके लिए पे कर दोगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही होगी, जो आपकी नीड को पूरी कर रही होगी, जो आपको अच्छी लग रही होगी। जब आपने इवैल्यूएशन किया तो आपने प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, सुटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि बेस्ट वन कौन सी होगी। जब ये सब इवैल्यूएट कर लिया आपने, तो अब फाइनली आपने परचेज डिसीजन ले लिया। आपने उस ड्रेस को ऑर्डर पे क्लिक कर दिया और ऑर्डर कर दिया और आपने उसके लिए पे भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप परचेज डिसीजन ले चुके हो। जब वो ड्रेस आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस डिसीजन को इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, जब वो ड्रेस आपके पास आ चुकी है तो आप या तो उस ड्रेस से सेटिस्फाई हो गए या तो डिससेटिस्फाई हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जो कमेंट वगैरह होते हैं, फीडबैक वगैरह होते हैं, उस पर कुछ और दिखा रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म पे कुछ और दिखा रहे होते हैं और हकीकत में कुछ और ही निकलता है कपड़ा। ठीक है, तो इस वजह से आप या तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे, जो आपने मंगाया था वही प्रोडक्ट आया, या फिर आप पूरी तरह से डिससेटिस्फाई हो जाओगे। और यहाँ पर ना सेलर का बहुत बड़ा काम होता है। सेलर का बहुत बड़ा ये काम है कि अगर कंज्यूमर डिसीजन ले चुका है तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। कंज्यूमर क्या पूरी तरह से हैप्पी हुआ है, क्या वो आगे भी इंगेज करेगा, यही सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं कि कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस में क्या था। सबसे पहले आपको एक ज़रूरत महसूस हुई, फिर उस ज़रूरत के चलते आपने उस चीज़ को सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए, बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए, तो आपने उस अल्टरनेटिव को कंपेयर करके सेलेक्ट किया कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। फिर आपने क्या किया, जब बेस्ट सेलेक्ट ही कर लिया तो आपने परचेज डिसीजन ले लिया कि अब मुझे ये खरीद लेना चाहिए। जब आपने खरीद लिया तो फिर आपके डिसीजन को आप खुद इवैल्यूएट करोगे, क्या आप उस प्रोडक्ट से और उस सर्विस से खुश हो या नहीं, क्या आप सेटिस्फाई हो या नहीं। तो यही था कंज्यूमर परचेजिंग प्रोसेस, जिसको हम कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।